कैसे हैं नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। मसल दिए जाओगे, राउंड दिए जाओगे, कुचल दिए जाओगे, सारी तहजीब उड़ा दी जाएगी। हर तरह से डराया धमकाया, हर ओछात कंडा आजमाया, मगर ईरान किसी धमकी में ना आया। ऐसा जिगरा दिखाया कि शहादत के लिए बाहर निकल आया और निकल कर बताया कि हम तुम्हारी हर धमकी को, हर वार्निंग को, हर खौफ को पतंग बना देंगे, बनाकर हवा में उड़ा देंगे। जिन सतूनों पर तुम्हारी दादागिरी की इमारत खड़ी है वो हर सतून गिरा देंगे, तुम्हें आबनाए हुर्मज़ में खून थुकवा देंगे। जब कोई हरबा काम ना आया तो पाकिस्तान ईरानी मुतालबात का दासलुकाती पर्चा लेके मैदान में आया और लाकर आबनाए हुर्मज़ की दलदल में फंसे ट्रंप के हाथ में थमाया और थमाकर फरार का रास्ता दिखाया कि हजरत जाइए, पहले हमने आपकी पीठ खुजाई थी, अब आप हमारी खुजाइए। जाइए जाकर अब आप हमारे नोबल पीस के लिए तहरीक चलाइए। हालांकि खबरें ये भी गर्दिश में हैं कि पाकिस्तान की सालसी की कोशिश के पीछे भी अमेरिका है। अमेरिका का पहले से खड़ा हुआ फेस सेविंग का ये तरीका है। लेकिन हकीकत कुछ भी हो, पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान के डंके बज रहे हैं। हर तरफ पाकिस्तान का चर्चा है, जिसे देखकर इंडिया में हंगामा बरपा है। अब पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी सफारती फतह के इश्तिहार छपवाएंगे और छपवाकर राहों चौराहों और गुजरगाहों में चिपकाएंगे और चिपकाकर अपने लिए तालियां पिटवाएंगे। मगर इन तमाम सफारती फतूहात के बावजूद पाकिस्तान के आम आवाम की जिंदगी में बेहतरी आने के बजाय उनकी जिंदगियां मजीद कठिन क्यों हो रही है, ये नहीं बताएंगे। इस सफारती फतह को लेकर कुछ हुकूमती सहाफी जश्न मनाते हुए, ढोल बजाते हुए मैदान में उतर आए हैं और उतरकर पीटीआई के सपोर्टर्स को ललकारते फिर रहे हैं, उन्हें पुकारते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान को डाउन प्ले करने वाले ऐ बेशर्मो तुम कहां हो, आओ आकर देखो हमारे हुक्मरानों ने सफारती अजीम फतूहात के झंडे गाड़ दिए हैं। यानी ईरान और अमेरिका के बीच जंग रुकते ही हुकूमती सहाफियों ने पीटीआई के सपोर्टर के खिलाफ जंग छेड़ दी है। जिन मुल्कों की जंग लगी हुई थी ये बाद में पता चलेगा उनमें से किसने कितना नुकसान उठाया है, मगर इस वक्त ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान फातेह करार पाया है। पता नहीं जंग करने वाले मुल्कों में किसकी कितनी नाकामी हुई, मगर इस जंग में पाकिस्तानी हुक्मरानों ने कामयाबी पाई है। कीमतें बढ़ाकर पाकिस्तान के अंदर दौलत कमाई है और पाकिस्तान के बाहर बाकी दुनिया में नेक नामी कमाई है। अगर पाकिस्तानी अवाम ने इस महंगाई में अपने पास पहले से मौजूद पाई भी गंवाई है, उसके बावजूद इस कौम को जश्न मनाने के लिए कहा जा रहा है दुहाई है, दुहाई है, ये कैसी किस्मत हमने पाई है। तो सजनों मेलियों भाइयों बहनों, पाकिस्तान की सालसी के बारे में भी ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे हमारा पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो कायम हुआ था वो भरम टूटने लगा है, हमारा भांडा फूटने लगा है। हाँ जी, बताया जा रहा है कि जो ट्वीट उधर से आया, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लगाया था जंग रुकवाने के लिए 2 हफ्ते के गुजारिश की थी, वो ट्वीट कहीं और से लिखा हुआ आया था और उसके ऊपर पहली लाइन लिखी हुई थी कि ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए है। यानी वो लाइन हटा के बाद का जो मतन था वो ही ट्वीट कर रहा था। मगर बताया जा रहा है कि हमारे वजीर आजम ने जोश में आकर, एक्साइटमेंट में आकर वो ऊपर की लाइन भी वहीं पोस्ट कर दी। सबको पता चल गया कि ये कहीं और से लिखा हुआ आया है, बाहर से लिखा हुआ है। अब सच क्या है भाई मियाँ, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन नेक नामी के बजाय अब हमारी बदनामी होने लग रही है और उसकी जिम्मेदारी हमारे वज़ीर आज़म साहब पर आती है। ये जंग छेड़ी गई थी रजीम चेंज करने के लिए, लेकिन जब जंग रोकी गई है तो रजीम वही है, बल्कि जंग से पहले आबनाए हुर्मज़ खुला हुआ था, जंग होने के बाद बंद है। हाँ जी, और अमेरिका कह क्या रहा है कि हमने फतह हासिल कर ली है, कामयाबी हासिल कर ली है, ना रजीम चेंज हुई और जो आबनाए हुर्मज़ खुला हुआ था वो भी बंद हो गया। हाँ जी, अब 10 दिन जो 2 हफ्ते दिए गए हैं इसमें बैठकें होंगी, इस्लामाबाद में बैठकें होंगी। हाँ ना, लेकिन ये बात है कि पाकिस्तान का नाम आ रहा है हर तरफ। खाली जेबें हैं लेकिन ग्लोबल स्टेज पर दंदनाते फिर रहे हैं, जेबों में कुछ भी नहीं है। हाँ जी लेकिन उसके बावजूद सजनों मेरियों भाइयों बहनों, देखा जाए जितना मर्जी नुकसान हो गया है ईरान का, खुदा की कसम इस जंग में ईरान फातेह करार पाया है। पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप क्योंकि मेरे भाई हो, मेरी फैमिली हो, तो मैं आपके सामने कर देता हूँ कि हम बचपन से हमें 1.25 मन की तोंद वाले 1.5 टन के मौलवियों ने, बकरे की देगों पर बैठे हुए मौलवियों ने हमें बताया, हम भूखे नंगे लोगों को बताया कि फलां 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 काफिर है, फलां 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 काफिर है, फलां फलां अमेरिका और इसराइल का यार है। लेकिन जब वक्त आया तो लगा भाई साहब वही जो है
جن کو امریکہ کا یار کہا جاتا تھا، جنہیں کافر کہا جاتا تھا، خدا کی قسم انہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، معصوم بچوں کی قربانیاں دی، ماؤں کی، بہنوں کی قربانیاں دی، حتیٰ کہ یہاں تک جب انہیں کہا گیا کہ آپ کے پورے ملک کو نیست و نابود کر دیں گے، آپ کا نقشہ مٹا دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، تو وہ نکل کر سڑکوں پر آ گئے شہادت کے لیے۔ سجنوں، میریوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ رب العزت کے ہاں کون کافر ہے، کون مسلمان ہے، کون حق پر ہے، کون ظلم کا ساتھی ہے، کون چندہ خور ہے، کون فنڈ خور ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے۔ ایران کی جہاں تک بات ہے، انہوں نے بھی بہت ساری غلطیاں کی ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔